चलिए नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष बोर्डे सर आपका बोर्डेस करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आखिर SBI क्लरिकल प्रीलिम 2021 का रिजल्ट जो है वो 21 तारीख को ये डिक्लेयर हो गया है। काफ़ी चर्चाओं के बाद कब आएगा, आज आएगा, कल आएगा, कुछ दिनों के बाद आएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ऐसे काफ़ी चर्चा के बाद फिर से एक बार SBI ने सब तर्कों को साइड में रखते हुए सबको चौंका दिया है और रिजल्ट को 21 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया है प्रीलिमिनरी का। और दोस्तों इसके साथ साथ अब क्योंकि वो स्टूडेंट जो इस SBI क्लरिकल प्रीलिमिनरी 2021 के एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं मेंस के लिए, वो सभी का मैं बोर्डेस करियर एकेडमी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो लोग प्रीलिम को क्लियर नहीं कर पाए उनको ये सलाह भी देता हूँ कि दोस्तों डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आगे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स है, उसके तैयारी में लग जाना। दोस्तों आज ये मैं जो वीडियो करने जा रहा हूँ वो उन दोस्तों के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है और मेंस के तैयारी में वैसे वो ऑलरेडी लग गए हैं, लेकिन क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन रहता है बच्चों में। मैं 22 साल से कंटिन्यू लगातार बैंक का कोचिंग दे रहा हूँ बोर्डेस करियर एकेडमी के माध्यम से, और कंफ्यूजन के साथ साथ वो थोड़ा मेंटल डिस्टर्ब नहीं कह सकते, लेकिन सोच में वो हमेशा रहते हैं कि क्योंकि हमेशा की तरह SBI ने फिर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चौंका दिया है। और मैंने इसके पहले भी एक वीडियो में कहा था कि देखना भैया SBI आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देगा, रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद प्रीलिमिनरी के आपको बहुत से बहुत 15 दिन मिल सकते हैं। और आज भी दोस्तों वैसे ही हुआ और 10 दिन का टाइम SBI ने आपको प्रीलिम के रिजल्ट के बाद के मेंस के लिए दिया है। ठीक है, 10 दिन ये कोई बहुत कम दिन नहीं है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन अब क्योंकि एग्ज़ाम मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 1 अक्टूबर को होने वाला है, डेट कंफर्म हो चुकी है कि 1 अक्टूबर को होने वाला है, तो अब उस डेट में तो कुछ आगे पीछे होने वाला है नहीं दोस्तों। तो 10 दिन में ही आप इसकी बहुत बढ़िया 100% तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आज आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के मतलब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इन सभी सब्जेक्ट के टॉपिकों के बारे में आपको बताऊंगा कि उसके ऊपर आपको कैसे कंसंट्रेट करना है। डे वाइज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। और ये शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात दोस्तों बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा कि अब 10 ही दिन बचे हैं। ये 10 दिन में ये प्रिपरेशन मेंस का मेरा होगा क्या, मैं अच्छे अटेम्प्ट कर पाऊंगा क्या, मैं मेंस क्लियर कर पाऊंगा क्या, ऐसे निगेटिव एटीट्यूड और एप्टीट्यूड लेकर के दोस्तों बिल्कुल मत रहना। बी पॉजिटिव रहो, अच्छा ही होने वाला है क्योंकि आपका प्रिपरेशन अच्छा है दोस्तों। और अब आपने इस दौड़ के 50% दौड़ को तो आपने कंप्लीट कर दिया है, आपने एक दौड़ तो आपने जीत लिया है दोस्तों। दूसरे जीत के लिए अब हमको तैयार रहना है। देखिए 10 दिन में आपको कैसे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए ये मैं आपके सामने दोस्तों रख रहा हूं। और मैंने जानबूझकर इसको नाम ही ऐसा दिया है कि 10 दिन में ही करो तैयारी, 10 दिन में ही करो तैयारी और 100% होगी। कैसे, चलिए मैं अब आपको लेकर के चलता हूं दोस्तों। बिल्कुल डे वाइज मैं आपको प्लान के साथ आपको लेकर के जाने वाला हूं। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कंजूसी मत करना, शेयर करना इसको उन कैंडिडेट के
उन कैंडिडेट के पास इसको बिल्कुल वो ये वीडियो जाना चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहा है मेंस की दोस्तों। तो चलिए 22 सितंबर 21 सितंबर को इसका रिजल्ट दोस्तों आज आया है। 22 सितंबर से आपको प्रिपरेशन की, वैसे आपका प्रिपरेशन तो काफी दिनों से, जैसे ही एसबीआई का नोटिफिकेशन आया था तो आपने प्रीलिम प्लस मेंस का प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि भैया इसका इंतजार मत करना कि रिजल्ट कब आएगा, आज आएगा कल, आना तो है ही दोस्तों। और मैंने ये भी बता दिया था कि चौंका देगा आपको एसबीआई, उसी तरीके से हुआ है। तो दोस्तों 22 सितंबर से आपको क्या प्लानिंग रखनी चाहिए, ये चार्ट मैंने ये टेबल आपके सामने रखा है दोस्तों, जो आपको बोर्डेज करियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से आपको ये पीडीएफ मिलेगा बोर्डेज करियर एकेडमी के। तो चलिए दोस्तों 22 सितंबर रीजनिंग, टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है आपको क्या करना है। अब ये जो मैं आपको जो टेबल बता रहा हूं दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि अब, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि भैया देख, एक लड़ाई तो तूने जीत ली है, प्रीलिम की लड़ाई जीत ली है, अब तुझे मेंस की लड़ाई जीतनी है। और जब प्रीलिम की लड़ाई जीत ली है, मेंस की लड़ाई भी तो 100% जीतने वाला है, तो तुझे अब दिन और रात एक कर देना चाहिए। सपने में भी तुझे एसबीआई क्लर्क का ही सपने देखने चाहिए। हाँ, और इसलिए 24 घंटे का तेरे पास टाइम है। अब कितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स आप देंगे उसके ऊपर दोस्तों ये सब डिपेंड है। तो मैं तो आपको ये टाइम टेबल, मतलब ये टेबल बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से प्लानिंग करो दोस्तों, और इसको बिल्कुल आप फॉलो करके देखो। नहीं, मैं तो ये कहता हूं फॉलो करो, देखो चमत्कार हो जाएगा। और आपके स्टडी के बलबूते के ऊपर आप दोस्तों इस एग्जाम को भी क्लियर कर देंगे। तो 22 सितंबर दोस्तों रीजनिंग आपको क्या करना है, तो अब ये तीनों सब्जेक्ट को, चारों सब्जेक्ट को आपको डिवाइड करना है दोस्तों एक दिन में, यानी 22 सितंबर 4 सब्जेक्ट। टॉपिक रीजनिंग, मंथ बेस्ड पजल दोस्तों, पजल्स, मंथ बेस्ड पजल दोस्तों आपको करने चाहिए। चलिए मंथ बेस्ड पजल दोस्तों, उसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग और लॉजिकल के क्वेश्चंस। अब यहां पर आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि सर करने कितने हैं, कितने रोज हमने वो छुड़वाने चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद मॉक टेस्ट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मंथ बेस्ड पजल 22 तारीख को, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग और लॉजिकल के क्वेश्चन दोस्तों, कम से कम मिनिमम आपको 20 क्वेश्चन इस हर एक टॉपिक के तो करने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। टाइम कैसे मैनेज करना है मैंने आपको बताया। आपने एक लड़ाई जीत ली है, एक जंग तो आपने जीत ली है, दूसरी जंग आप जीतने वाले हैं। लेकिन भैया यहाँ कमजोर मत पड़ना, कमजोर यही मौका है, चल मार दे अब ढोल बजा के, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो भैया रोज 20 क्वेश्चन तो आपको करने ही है इस सभी टॉपिक के। 22 तारीख के मैंने आपको रीजनिंग के बताया, कॉट डीआई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहा है, उसमें लाइन ग्राफ वाला जो दिया है, उसके बाद पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क। अब आप ये टॉपिक देखने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि जो कंपलसरी दिया है वो तो आपको करना ही है 22 तारीख को, मतलब डे वाइज। अब इसमें मैंने कमर्शियल मैथ्स को भी भैया इसमें दिया है। कमर्शियल मैथ्स जो है ये भी आपको करना है, क्योंकि कमर्शियल मैथ्स की तरफ हम नजरअंदाज करके हमको चलने वाला नहीं है। तो कमर्शियल मैथ्स भी रोज होना चाहिए दोस्तों। तो 22 सितंबर को लाइन ग्राफ दिया है, पाइप्स एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, फिर वही 20 से 22 क्वेश्चन रोज आपको करने हैं। 25 तो आप लगा दो भैया मैक्सिमम। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर आपको सेंटेंस ब्रेक्स, इंटरफेसेस एंड एरर डिटेक्शन आपको दोस्तों करने हैं। ये 22 सितंबर का आपका प्लान मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। अब आइए 23 सितंबर की तरफ, आपको फिर एक बार पजल, लेकिन सर्कुलर पजल। उसके बाद में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस, इनपुट आउटपुट, इसके भी बच्चों रोज मैक्सिमम 25 क्वेश्चन तो आपको लगाने ही है। उसके बाद क्वांट,
23 तारीख का क्वांट आपको यहाँ पर दोस्तों परसेंटेज डीआई तो आपको करना ही है, एसआई एंड सीआई प्रॉफिट एंड लॉस मेंसुरेशन इसके क्वेश्चन दोस्तों। उसके बाद इंग्लिश यहाँ पर क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दोस्तों करने हैं। 24 तारीख दोस्तों 24 सितंबर फ्लोर पजल्स दोस्तों, फिर एक बार कोडिंग एंड डिकोडिंग लॉजिकल। अब यहाँ पर ये टॉपिक लिए गए हैं कि जो पीछे जो एसबीआई के मेंस के एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उन सारे मेंस एग्जाम्स के मेमोरी बेस्ड पेपर देखने के बाद इस कंक्लूजन के ऊपर बोर्डेज करियर एकेडमी आई है कि आपको इन टॉपिकों के ऊपर जो मैं अभी आपको सारे सब्जेक्ट के जो बता रहा हूं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना ही है दोस्तों। और देखना, ये करने के बाद 100% आपके हाथ में आपके मेंस का एसबीआई का रिजल्ट होगा दोस्तों। यहाँ 24 सितंबर मैंने आपको रीजनिंग बता दिया। उसके बाद में क्वांट दोस्तों, पाई चार्ट दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करने में बहुत कम समय लगता है दोस्तों, डेटा सफिशिएंसी, रॉन्ग नंबर सीरीज, क्वांट दोस्तों। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, एरर डिटेक्शन, पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट। 24 सितंबर का मैंने आपको सितंबर का टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया दोस्तों। 25 सितंबर बॉक्स पजल, डेटा सफिशिएंसी, ब्लड रिलेशन। उसके बाद क्वांट, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशंस के क्वेश्चन दोस्तों, एज प्रॉब्लम्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंग्लिश, फीलर्स, एरर डिटेक्शन। और दोस्तों यहाँ पर इसको आपको अच्छे से कंसंट्रेट करना है। यहाँ आप अगर ऐसे सोचेंगे कि भैया एक सब्जेक्ट कर देता हूँ आज पूरा दिन भर, फिर कल रीजनिंग लगाता हूँ, फिर इंग्लिश करता हूँ, आपके पास टाइम सच उतना ज्यादा नहीं है। 10 दिन बोल तो मैंने कहा ना बहुत कम वैसे नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो आपको ये सारी चीजों में ये सब इसको यहाँ पर मतलब कि मैनेज भी करना है और कॉन्सेंट्रेट भी करना है, बढ़िया प्रिपरेशन भी दोस्तों आप कर रहे हैं, लेकिन टाइम बढ़ाना है पढ़ाई का। 26 सितंबर दोस्तों मिक्स पजल, फिर एक बार ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, देन क्वांट बार ग्राफ दिया है दोस्तों, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज के क्वेश्चंस दोस्तों। इंग्लिश यहाँ पर एरर करेक्शंस, उसके बाद में प्यारा जंबल्स, देन इन्फरेंसेस के जो क्वेश्चंस है दोस्तों उसको भी आपको यहाँ लगवाने हैं, सॉल्व करने हैं। देन आइए 27 सितंबर की तरफ हम जाएंगे। स्क्वायर पजल रीजनिंग में, ब्लड रिलेशन, शॉर्ट पजल, सिटिंग अरेंजमेंट पजल तो रोज करने हैं भैया, रोज करने हैं। मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक पिछले जो मेमोरी बेस्ड पेपर है उसके आधार पर ये सब सारी टाइम टेबल यहाँ पर ये जो प्लान है मैंने बनाया है दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। टेबल डीआई, क्वांट, एवरेज, प्रॉब्लम्स ऑन एज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। 27 सितंबर को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड फिलर्स दोस्तों इंग्लिश में। 27 सितंबर फ्लोर पजल्स, शॉर्ट पजल्स एंड मिसलेनियस जो क्वेश्चंस है, जैसे मान लीजिए कि आपको वर्ड फॉर्मेशन के भी कुछ एग्जांपल्स देखने हैं दोस्तों। उसके बाद में और जो अलग अलग थोड़ा सा अल्फान्यूमेरिक सीरीज है वो भी दोस्तों आपको इसमें देखना है। उसके बाद यहाँ आइए हम क्वांट में जाएंगे दोस्तों। यहाँ एवरेज नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज, या उसके बाद में नेक्स्ट नंबर सीरीज या अल्फान्यूमेरिक नंबर सीरीज, ये सारी चीजें आपको दोस्तों देखनी है। यहाँ इंग्लिश, एरर डिटेक्शन, वर्ड यूजेस एंड कंजक्शंस दोस्तों। 29 सितंबर दोस्तों यहाँ आइए। 29 सितंबर सर्कुलर पजल, इनपुट आउटपुट, डायरेक्शन टेस्ट रीजनिंग में। उसके बाद यहाँ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोस्तों क्वांट में, प्रोबेबिलिटी, मिक्स डीआई दोस्तों, कैसलेट डीआई भी आपको लगवाने हैं दोस्तों रोज। देन इंग्लिश
यहाँ कंजक्शंस, पैराग्राफ कंप्लीशंस, देन 30 सितंबर लीनियर पजल्स, लॉजिकल के क्वेश्चंस दोस्तों। इसमें स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, उसके बाद आपको कोर्स ऑफ एक्शन, ये लॉजिकल के क्वेश्चन भी आपको दोस्तों रोज मैक्सिमम 25 मिनिमम 20 तो सारे टॉपिक के लगाने हैं, सॉल्व करने, कोडिंग एंड डिकोडिंग दोस्तों रीजनिंग में 30 सितंबर। उसके बाद कॉन्ट कैसले दिया है, मिसलेनियस क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन ट्रेस, इंग्लिश, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इस तरीके से दोस्तों 22 सितंबर से लेकर के तो 23 सितंबर का ये जो प्लान बोर्डेज करियर एकेडमी ने आपके लिए दोस्तों बनाया है, इसको फॉलो करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपके पास 24 आवर्स एक दिन के हैं। एक जंग हमने जीत ली है, दूसरी जंग हम जीतने वाले हैं। लेकिन जीतने वाले हैं, ये जीतने वाले हैं, ये वर्ड ये तभी सही होगा जब जीतने के लिए हम सारी मेहनत लगा देंगे। मैंने कहा ना, सपने में भी एसबीआई क्लरिकल मेंस और आईबीपीएस आरआरबीपीओ मेंस आपको दिखने चाहिए। तो दोस्तों इसके जब आप ये सारी चीजें यहाँ मैंने जो प्लान आपको बताया वो फॉलो करेंगे, उसके साथ साथ रोज डेली दोस्तों एक मॉक जरूर आपको सॉल्व करने, एक मॉक, चाहे कोई भी मॉक करो आप, कोई भी कीजिए आप, लेकिन एक मॉक तो आपको जरूर करना चाहिए। मॉक जब आप करेंगे दोस्तों तो आपको एनालिसिस करना चाहिए, कौन से सेक्शन में मैं वीक हूं, कौन से टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व तो हो रहे हैं लेकिन आधे ही सॉल्व हो रहे हैं, आधे सॉल्व करने के लिए टाइम लग रहा है। ऐसे इसको दोस्तों एनालिसिस करना। और क्योंकि रोज आप कमर्शियल टॉपिक के भी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बाकी रीजनिंग में टॉपिक भी आप कर रहे हैं, तो आपके ध्यान में आएगा इससे कि आप जो वीक हो रहे हैं वो टॉपिक के ऊपर आपको कंसंट्रेट करना है और कितना करना है दोस्तों। तो इसलिए रोज एक मॉक एनालिसिस, और दोस्तों इसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस, ये वाला जो हमारा जो सब्जेक्ट है, इसको आपको बहुत ही सिंसियरली डेली 22 तारीख से, वैसे तो आप लगातार मैंने जैसे कहा पिछले 3, 4, 6 महीने से आप एसबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों 6 महीने पहले वाला सारा करंट अफेयर्स कर लेना दोस्तों। बोर्डेज करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको करंट अफेयर्स के वीडियो दोस्तों मिलेंगे, उसको जरूर देखना। और दोस्तों रोज मिनिमम दोस्तों रोज 2.5 से 3 घंटे 2.5 आवर्स से लेकर के तो 3 आवर्स तक रोज दोस्तों ये करंट अफेयर्स पिछले 6 महीने के जरूर पढ़ना, बिल्कुल आपको पढ़ना ही चाहिए दोस्तों। और मैंने जैसे अभी आपको बताया कि बोर्डेज करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स के वीडियो है दोस्तों, उसको देखिए। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना, और बोर्डेज करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम सब्सक्राइब करना दोस्तों। और यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दोस्तों यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, वहां जाकर के आप इसको सब्सक्राइब करो। और ढोल बजा के जोर से, कोई मिनट में कम मत पढ़ना दोस्तों। कोई भी डाउट आपको एग्जाम से रिगार्डिंग अगर है तो 24/7 बोर्डेज करियर एकेडमी आपके लिए तैयार है। कभी भी फोन लगाइए, आपके जो भी डाउट है वो क्लियर करने में हम आपको पूरी तरीके से उसको क्लियर करने की कोशिश दोस्तों हम करेंगे। बोर्डेज करियर एकेडमी के फाउंडेशन बैच की भी दोस्तों शुरुआत हो चुकी है, आप उसको भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए उन सारे बच्चों को फिर एक बार मैं बधाई देता हूं जो अभी मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, और मेंस के लिए मेंस एग्जाम को जाने वाले सारे कैंडिडेट्स को बेस्ट लक दे करके दोस्तों यहां पर रुकता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।